नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान एयर फोर्स में ना सिर्फ JF-17 थंडर शामिल हैं, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स में फ्रांस साख्ता मिराज और अमेरिकन साख्ता F-16 भी शामिल हैं। और अगर सिर्फ एक दहाई पहले की बात की जाए तो ये दोनों एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयर फोर्स में बैकबोन की हैसियत रखते थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि JF-17 थंडर ने पाकिस्तान एयर फोर्स में अपनी बर्तरी को साबित किया है और पाकिस्तान के चंद एक पुराने एयरक्राफ्ट पर JF-17 थंडर को बर्तरी भी हासिल है और जल्द ही पाकिस्तान एयर फोर्स में JF-17 थंडर का एडवांस ब्लॉक भी शामिल हो जाएगा। तो बिलाशुबा पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल अमेरिकन F-16 भी JF-17 थंडर से बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल ये पुराने तैयारे बिल्कुल ही नाकारा और बेकार हो जाएंगे, बल्कि फ्रांस की तरफ से अभी हाल ही में अपने मेराज तैयारों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिस रिपोर्ट ने न सिर्फ भारत के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन ममालिक के लिए भी ये रिपोर्ट खतरनाक बात है। फ्रांस के नए राफेल फाइटर जेट्स न सिर्फ इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने जा रहे हैं, बल्कि फ्रांसीसी साख्ता मिराज 2000 तैयारे भी इंडियन एयर फोर्स में शामिल हैं। तो फिर क्या वजह बनी कि पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट को लेकर फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है जो भारत के लिए इंतहाई परेशान कुन हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम फ्रांस की इस रिपोर्ट को ही तफसील के साथ देखेंगे, मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट्स के बारे में। मजीद ये कि फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के इन तैयारों की तारीफों के पुल क्यों बांधे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एयर फोर्स दुनिया की शायद ये वाहिद एयर फोर्स है जिसमें न सिर्फ 50 साल पुराने मिराज फाइटर जेट्स मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ इन तैयारों को पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से डेवलपमेंट टीम भी रखा गया है। पाकिस्तान की तरफ से मिराज 3 और मिराज 5 को सर्विस में रखने के लिए न सिर्फ दूसरे ममालिक से पुराने मिराज तैयारे खरीदे गए, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर फोर्स ने पाकिस्तान के अंदर ही एक ऐसी फैक्ट्री की बुनियाद रखी जहां एक तरह के नए मिराज तैयारे बनाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकी मानों में वहां दुनिया भर से ठुकराए मिराज फाइटर जेट्स को लाकर न सिर्फ ऐसी हालत में लाया जाता है कि वो पाकिस्तान एयर फोर्स की सर्विस में आ जाएं, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर फोर्स के ये एयरक्राफ्ट अभी भी इतने काबिल भरोसा हैं कि इन तैयारों पर फ्रांस की जानिब से एक रिपोर्ट लिखी गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के ये पुराने फ्रांसीसी साख्ता मिराज 3 और मिराज 5 अभी भी उतने ही खतरनाक हैं जितने पाकिस्तान एयर फोर्स में जदीद F-16 और JF-17 थंडर। फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगरचे भारत फ्रांस से नए और जदीद फाइटर जेट हासिल कर रहा है, लेकिन फ्रांस किसी सूरत भी ये नहीं कहेगा कि भारत सिर्फ पाकिस्तान के JF-17 थंडर को ही सामने रखकर अपनी स्ट्रेटेजिक बनाए, बल्कि इसके साथ साथ भारत को पाकिस्तान के पुराने तैयारों से मुकाबला करने के लिए भी इतनी ही मेहनत करना होगी जितनी के पाकिस्तान के जदीद फाइटर जेट से मुकाबला करने के लिए भारत अभी से ही कर रहा है। फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया कि अगरचे भारत की एयर फोर्स में मिराज 2000 मौजूद हैं और भारत समझता है कि इनके मिराज 2000 पाकिस्तान के मिराज तैयारों से बेहतर हैं, तो भारत ये बिल्कुल गलत सोचता है। फ्रांस की तरफ से मजीद कहा गया कि हमारी एक टीम ने हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद मिराज फैक्ट्री का दौरा किया था। वहां पर पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से जिस तरह अपने पुराने मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट्स को न सिर्फ बेहतर बनाया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से चंद एक ऐसी मॉडिफिकेशन भी इन तैयारों में की गई हैं जो कि मौजूदा दौर में किसी भी एयरक्राफ्ट में मौजूद होनी चाहिए। फ्रांस की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के मिराज 3 एयरक्राफ्ट अभी भी किसी भी यूरोपीय एयरक्राफ्ट के मुकाबले में आवाज से दुगनी रफ्तार के साथ परवाज करने की सलाहियत रखते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर फोर्स में मौजूद ये मिराज तैयारे अपने दुश्मन के किसी भी ग्राउंड टारगेट को निशाना बनाने की बेहतरीन सलाहियत भी रखते हैं। दोस्तों, फ्रांस का मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने अपने मिराज तैयारों में ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि इनको मिराज 2000 के बराबर कहा जा सकता है। इसलिए फ्रांस की तरफ से भारत को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से स्ट्राइक रोल के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करना पड़ गया तो भारत के खिलाफ पुराने मिराज तैयारे ही इस्तेमाल होंगे। फ्रांस की तरफ से भारत को ये भी पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान ऐसे ही पुराने मिराज फाइटर
और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट पर पैसे खर्च नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान जानता है कि इसको अपने मेराज तैयारों को अभी 10 साल मजीद सर्विस में रखना है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया भर में रिटायर होने वाले मेराज तैयारों पर नजर रखे हुए हैं। यही वजह है कि अभी हाल ही में इजिप्ट की तरफ से 36 पुराने मेराज तैयारे पाकिस्तान को फराहम करने की यकीन दहानियां करवाई गई हैं। दोस्तों, फ्रांस के मुताबिक पाकिस्तान ने 1990 से ही अपने इन एयरक्राफ्ट को जदीद बनाने के लिए पाकिस्तान में ही काम शुरू कर दिया था और पाकिस्तान के चंद एक मेराज तैयारे ऐसे हैं जिनको इटालियन रेडार इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सिस्टम से लैस किया गया है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल ये 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट अभी भी बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रांस की तरफ से भारत को इसलिए भी खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अपने इन 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया गया है। इसलिए फ्रांस ने भारत को वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि फ्रांस किसी भी सूरत में भारत को इन तैयारों की कारकर्दगी से मुतालिक कोई भी मालूमात नहीं बता सकता, जबकि पाकिस्तान ने इसमें खुद मॉडिफिकेशन की है और इन तैयारों की कारकर्दगी अब कैसी है ये किसी को नहीं पता। यही बात इन पुराने मेराज तैयारों को भारत के लिए इंतहाई खतरनाक बनाती है। दोस्तों, फ्रांस ने भारत को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 50 साल पहले पाकिस्तान ने जब ये मेराज फ्रांस से हासिल किए थे तो ये किसी भी किस्म का क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत नहीं रखते थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अब रात क्रूज मिसाइल को कई बार मेराज तैयारों से लॉन्च किया गया है। फ्रांस की तरफ से भारत को ये कहा गया है कि पाकिस्तान के मेराज 349 किलोमीटर से 600 किलोमीटर रेंज के हामिल स्टेल्थ क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखते हैं। और भारत के लिए सबसे खतरनाक बात ये है कि इन मिसाइलों को न्यूक्लियर वारहेड से भी लैस किया जा सकता है। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जब नए और जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 शामिल होने जा रहे हैं तो भारत सिर्फ इनको ही नज़र में रख कर अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बना रहा है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स दूसरी तरफ न सिर्फ इन एयरक्राफ्ट को अपडेट करने जा रही है बल्कि इनके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल पुराने मेराज तैयारों को इतना ज़्यादा खतरनाक बना दिया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनको किसी भी बड़े हमले के लिए इस्तेमाल कर सकती है। फ्रांस ने अभी हाल ही में भारत के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की राफेल फाइटर जेट के लिए डील फाइनल की है और अभी ये फाइटर प्लेन भारत को डिलीवर भी नहीं किए गए और फ्रांस की तरफ से भारत को खबरदार कर दिया गया कि पाकिस्तान के पास मौजूद पुराने मेराज तैयारे भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए भारत को पाकिस्तान एयरफोर्स के इन तैयारों पर भी इतनी ही नज़र रखने की ज़रूरत है जितनी कि भारत ने इस वक्त पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 पर रखी हुई है। फ्रांस की तरफ से ऐसी ही रिपोर्ट 2 साल पहले भी इस वक्त की गई थी जब फ्रांस के कुछ माहिरीन ने पाकिस्तान में मौजूद मेराज फैक्ट्री का दौरा किया था और इन माहिरीन की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स शायद दुनिया की वाहिद ऐसी एयरफोर्स है जो मेराज एयरक्राफ्ट को अभी 10 से 15 साल तक मजीद सर्विस में रख सकती है। यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट को अब भारत के लिए फ्रांस की तरफ से ही बड़ा खतरा करार दे दिया गया है। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।